आपका भतीजा और आपका भांजा हमारी संपत्ति हड़पना चाहते हैं। फौरन हम यहाँ से दूर निकल चले, सारी संपत्ति बेच दीजिए पिताजी, वरना वो लोग साइन करवा लेंगे और सारी संपत्ति का मालिक बन जाएंगे। समझ गए पिताजी? कहाँ भाग कर चलेंगे बेटी, कहाँ भाग कर चलेंगे? वो मेरा भाई, भतीजा, भांजा सब दुश्मन बन गए हैं और मेरी संपत्ति को हड़प लेना चाहते हैं। वो जान से भी मार सकते हैं बेटी। हमें फ़ौरन कहीं दूर चलना चाहिए। अगर देर हो गई तो फिर देर हो जाएगी, फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं बेटी, कुछ नहीं कर सकते। हमें फ़ौरन अंधेरे में निकलना है। वहाँ चल के संपत्ति किसी के नाम से बेच दिया जाएगा, पैसे मिल जाएंगे और आराम से रहेंगे। पहले यहाँ से भागिए पिताजी, नहीं तो देर हो जाएगी। वहाँ चलकर कोई बढ़िया आदमी मिल जाएगा, सारी संपत्ति उसी के नाम से करके पैसा ले लेंगे और फिर आराम से शहर में घर बनवा कर रहेंगे। यही हमारी ख्वाहिश है, वरना काफी देर हो जाएगी, फिर हम दोनों मारे जाएंगे। हम जानते हैं वो सब दुश्मन बन चुके हैं, वो कभी भी मार सकते हैं। समझ गए पिताजी? देर मत कीजिए। अंधेरा होने वाला है बेटी, हमें फ़ौरन निकलना चाहिए। हो सकता है कि वो लोग भी चल दिए होंगे हमें मारने के लिए। कहीं देर ना हो जाए बेटी, कुछ पैसे ले लो और घर छोड़ने की तैयारी करो और चलने की तैयारी करो। अंधेरे में निकल चलते हैं। वो लोग ढूंढते रह जाएंगे, तब तक हम किसी और शहर में चले जाएंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जंगल का रास्ता है बेटी, जंगल से होके गुजरना पड़ेगा। थोड़ा मुश्किल तो है। सुना है मेरा भाई और भतीजी भागने वाले हैं, फ़ौरन पीछा करते हैं और रास्ते में जहाँ भी देखेंगे वहीं मार देंगे। समझ गए? समझ गए ना भांजे? इसलिए मैं तुम्हें बुलाया हूँ ताकि मेरा काम करवा सको और आराम से रहा जाए पूरे संपत्ति का मालिक बनकर। क्यों भांजे? हाँ भैया, हमारा साथ दीजिए और चाचा और उसकी लड़की को मारने का है, हाथ बटाइए। दोनों मर जाएंगे तो आपका जो हिस्सा बनेगा हम ज़रूर देंगे। आप भी आराम से रहिएगा। इसीलिए हमने आपको बुलाया है, क्योंकि आप बहुत बड़े बदमाश हैं। आप मेरा साथ देंगे और आराम से मज़े में रहेंगे। बहुत संपत्ति मिलेगा आपको अपने हिस्से का। मामा, मैं आपका काम करूँगा, ज़रूर करूँगा और बहुत दूर से आया हूँ। करोड़ों की संपत्ति मुझे भी तो मिलनी चाहिए कि आप ही लोग मौज उड़ाओगे। हमको भी हिस्सा मिलना चाहिए। उसके बाद मैं आपका साथ दूंगा और उस लौड़िया को मार दूंगा और उस बुड्ढे को भी मार दूंगा, क्योंकि मेरा नाम वो लोग जानते नहीं हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ का हूँ। आया हूँ सिर्फ उन दोनों को मारने के लिए। आप दोनों मेरा साथ दीजिए, फिर देखिए कमाल, दोनों साफ हो जाएंगे। अंधेरी रात है भैया, अंधेरे का फ़ायदा उठाकर वो बाप बेटे दोनों निकल सकते हैं। हमें पीछा करना चाहिए। वो ज़्यादा दूर तक नहीं गए होंगे और जब मिल जाएंगे तो मामला खलास कर देंगे। समझ गए भैया? आपको भी तो 1 करोड़ रुपया मिलना है, बाकी की संपत्ति हमारी रहेगी, समझे? 1 करोड़ मिलेगा आपको। बहुत पैसे होते हैं भैया, सारी ज़िंदगी ऐसा आराम करोगे अपने यहाँ जाकर। समझ गए ना? इसलिए मेरा साथ दो भैया और चलो। भांजे, तैयार रहो,
पीछा करो। और दोनों को मारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें सारी संपत्ति हड़पना है, अपने नाम कराना है। स्टम्प पेपर लेकर चल रहे हैं, उस पर लिखवा भी लेंगे और दोनों को खलास कर देंगे। यही मेरा प्लान है भांजे, और तू मेरा साथ देगा। तुम्हें भी तो पैसे मिलेंगे, फ्री का तो काम करवा नहीं रहा हूँ, बहुत पैसे मिलेंगे तुम्हें। जब दोनों मर जाएंगे और सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी, तब तुम्हें भी बहुत पैसे मिलेंगे। समझ गए ना भांजे? ज़िंदगी भर ऐश करना, आराम करना और मामा का नाम लेना। क्यों? हमने ठीक कहा ना? क्योंकि हम ठीक ही कहते हैं, हम इसमें हमारी फ़ायदा है। तीनों चलने के लिए तैयार हो जाते हैं और चलते हैं, जंगल से गुजरते हैं। हाथों में हथियार है और सब के सब गुस्से में है। जितने जल्दी वो लड़की और बूढ़ा मिल जाए, मामला तमाम हो जाए, फिर ऐश करेंगे, आराम करेंगे। क्यों? सारा जंगल छानने के बाद दोनों को पता नहीं चल सका। ज़रूर इसी जंगल में कहीं छुपे हैं। हमें बारीकी से ध्यान से ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर वो लोग भाग सकते हैं और भाग भी जाएंगे, और हम लोग हाथ मलते रह जाएंगे। पीछा करो। अरे मामा, चिंता काहे करते हैं? जब हम आ गए हैं तो पताल से भी ढूंढ लेंगे। ये जंगल क्या बात है, और जहाँ भी छुपे होंगे मैं ढूंढ लूँगा और खल्लास कर दूँगा मामा, आप चिंता ना करें। पिताजी, देर मत कीजिए, ढूंढिए। अरे भैया, तैयार हो जाओ, ढूंढो। आखिर मुझे भी तो अरबपति बनना है और तुम्हें भी करोड़पति बनना है। ढूंढो, चारों तरफ ढूंढो, खूब ध्यान से ढूंढो, पत्ते पत्ते में ढूंढो, लेकिन ढूंढना पड़ेगा। क्यों भैया? आगे जंगल बहुत अंधेरा है बेटी, चलना मुश्किल है, जानवरों का डर है। क्या करें, बहुत मुसीबत में फंस गए हैं। चिंता ना करें पिताजी, कहीं न कहीं रास्ता जरूर मिलेगा और हम शहर तक पहुंच जाएंगे। यदि रास्ता नहीं मिला तो फिर इसी जंगल में हमारी समाधि बन जाएगी। फिर दोनों जंगल में चल देते हैं। अंधेरा काफ़ी है, दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, फिर भी चले जा रहे हैं, शायद मंजिल मिल जाए उनकी। चिंता मत करो ताऊ, चट्टान सिंह आ गया है। उन तीनों मुजरिमों को चटनी बना के खा जाऊंगा। वो कब तक भागेंगे, आपका पीछा कब तक करेंगे? वो आपके पीछे पड़े हैं, मैं उन लोगों के पीछे पड़ा हूँ। कहीं ना कहीं मुलाकात होगी और जेल की हवा खाएंगे। आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप निश्चिंत रहिए और अपनी बेटी के पास पहुँचिए। कहीं आपकी बेटी पकड़ी गई तो मुश्किल हो जाएगा। आपकी बेटी गई है शहर में, आप मेरे पास आए थे, फ़ौरन पहुँचिए बेटी के पास। इसीलिए मैंने आपके पास चला आया और बेटी को शहर में भेज दिया। पता नहीं किस हाल में होगी, मुझे तुरंत वहाँ पहुँचना चाहिए। समझ गए इंस्पेक्टर साहब? वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पुलिस फोर्स चारों तरफ है शहर में। वो जहाँ भी जाएंगे पकड़े जाएंगे और कानून उन्हें सज़ा देगा। आप चिंता करना छोड़ दीजिए, आपकी बेटी को भी कुछ नहीं होगा। वो जहाँ होगी ठीक से होगी और आप भी यहाँ पर ठीक हैं। लेकिन शहर पहुँचिए, आगे आगे चलिए, पीछे पीछे मैं आ रहा हूँ। उन तीनों को देखते हुए वो आज ही पकड़े जाएंगे और जेल की हवा खाएंगे। कब तक बचेंगे चट्टान सिंह से? तेरा जिंदगी का अंत आया, बहुत जल्दी आ गया भतीजी।
तो अकेले शहर में आई, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, और वो बूढ़ा भी नहीं बचेगा। समझ गए ना? मरोगी, और ज़रूर मरोगी। समझ में आया कि नहीं? हम जानते हैं हमें अभी सज़ा हो जाएगी, क्योंकि चट्टान सिंह पीछे पड़ा है, वो पकड़ लेगा और जेल में भेज देगा। ये क्या भांजा, चारों तरफ से पुलिस आ गई, शायद चट्टान सिंह आ गया है। हम इस लड़की को नहीं मार सकते, शायद अब जेल जाने का समय आ गया है। अब जेल चलने की तैयारी करो।